केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में दिनों दिन इजाफा हो रहा है, बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर शुरू हुई इन कतारों कुछ घंटों में दूर तक पहुंच जाती है और ये सभी भक्त जो है बाबा के दर्शन और अभिषेक के आस के लिए उनके धाम पर पहुंचते हैं। ऐसे में भक्तों के लिए केदार धाम से एक गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि गुड न्यूज में अब शिव भक्त गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले बढ़ती भीड़ की वजह से भक्तों के गर्भगृह में जाने पर रोक लगा दी गई थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले किस कदर भीड़ लगती थी और गर्भगृह तक पहुंचना असंभव हो जाता था, क्योंकि वीआईपी लाइंस के चक्कर में उनको पहले एंट्री दे दी जाती थी तमाम वीवीआईपी गेस्ट्स को। लेकिन अब परिवर्तित कर दिया गया है और अब आम व्यक्ति भी, आम श्रद्धालु भी गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, केदारनाथ मंदिर में ये शानदार गुड न्यूज निकल कर आई है और आपको बता दें, दिन प्रतिदिन लगातार यहां पर इजाफा हो रहा है श्रद्धालुओं का। हजारों की संख्या में तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और अब और ज्यादा उनको उम्मीद है, ऐसे में और ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम आने वाले आम तीर्थयात्री अब बाबा केदार मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। दरअसल इससे पूर्व मंदिर समिति पर आरोप है कि वो अपने खास और हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे यात्रियों को 2100 रुपए की पर्ची कटवाकर दर्शन करवा रही थी, जबकि बाकी आम श्रद्धालुओं को सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन की इजाजत थी। दरअसल केदारनाथ धाम में आम तीर्थयात्रियों को गर्भगृह में प्रवेश की मांग को लेकर केदार मंदिर समिति से जुड़े पुजारी और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया था। उनके अनुसार बद्री केदार मंदिर समिति केदारनाथ धाम में अपनी मनमानी करते हुए खास लोगों को ही गर्भगृह में पूजा अर्चना करवा रही थी। इससे घंटों लाइन में खड़े आम श्रद्धालु गर्भगृह में बाबा केदार के दर्शन से वंचित थे। पूर्व परंपरा अनुसार जो भगवान बाबा केदारनाथ जी के दर्शन गर्भगृह में सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु करते थे, वो आज पुनः प्रारंभ हो गया है। अब मंगलवार से आम श्रद्धालु लाइन में लगकर ही गर्भगृह में जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं, जबकि वीआईपी दर्शन फिलहाल बंद है। जो भी तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंचेगा वह लाइन में लगकर ही बाबा केदार के दर्शन करेगा। इसके अलावा इस बार केदारनाथ तीर्थ यात्रा में नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। 2 दिन में 60,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर दिए हैं और अभी तक 3,20,000 से पार अधिक तीर्थयात्री केदार धाम पहुंच चुके हैं। उधर बद्रीनाथ की यात्रा में भी अपार जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ मंदिर समिति मंदिर में दर्शन से जुड़ी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने की कोशिश कर रही है। लगभग जो है बद्रीनाथ में एक सप्ताह के अंदर 1.5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर लिए हैं और जितने भी लोग जो भी जहाँ से आ रहे हैं सभी लोगों को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि यात्रा अत्यधिक मात्रा में आ रही है, मगर थोड़ा समय लगने के पश्चात भी सभी लोग दर्शन करके जा रहे हैं। खुद राज्य की डीजीपी धरातल पर उतरकर चारधाम यात्रा के सूरत हाल को समझ रहे हैं। उनके मुताबिक यात्रा पर निकले हर तीर्थयात्री की सुरक्षा और सुविधा शासन प्रशासन के लिए सर्वोपरि है, मगर साथ ही लोग भी यात्रा का पंजीकरण कराकर ही चारधाम यात्रा पर निकले। स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ जो तीर्थयात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा दोनों ही चीज़ों को देखना है। कई जगह मैंने देखा लाइन में भी यात्रियों में आपस में थोड़ा सा धक्का मुक्की का वैसा माहौल था। तो हमारी सबसे पहले तो सभी तीर्थयात्रियों से जो इस साल चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं उनसे आग्रह होगा कि कृपया पंजीकरण कराकर ही आएँ। बिना पंजीकरण के हम यात्रियों को आने देने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस समय जो भीड़ का दबाव है उसमें हम सिर्फ पंजीकृत यात्रियों को ही कैटर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की आवाजाही हो रही है। महज 10 दिनों के अंदर ही करीब 7 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है।
केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।